हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामा एक बार फिर से आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कि 12th पीसीएम से टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन में जिसने फॉर्म भरा है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है और क्या ये जॉब लड़कियों के लिए कैसे रहने वाली है और इस जॉब में हमें क्या क्या काम करना पड़ सकता है। चलिए उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें कितने महीने की जो है वो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। आपको मैं बता दूं, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं टेक्नीशियन में, रेलवे टेक्नीशियन में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको रेलवे बुलाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग होती है आपकी, जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 10 मंथ की ट्रेनिंग रहने वाली है। 10 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। इस 10 महीने की ट्रेनिंग में अगर आपको बता दूं कि सबसे पहले 4 महीने की अगर अपन बात करें, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसको देखिएगा, 4 महीने तो आपको क्या करेंगे कि लैब में ट्रेनिंग दी जाएगी। लैब में बिठाकर आपको जिस प्रकार से, अगर आपने 12th पीसीएम से हैं तो आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री के जिस प्रकार से लैब में आपने प्रैक्टिकल किए हैं, उसी प्रकार आपकी वहां पर लैब बनी होती है रेलवे की। उसमें आपको 4 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट या टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो 12th पीसीएम से टेक्नीशियन बनते हैं उनको डिपार्टमेंट जो मिलता है वो टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपका सिग्नलिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपको मिलता है। तो उसमें सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन या फिर सिग्नलिंग के बारे में 4 महीने आपको नॉलेज दिया जाएगा कि किस प्रकार के आपके सिग्नल होते हैं, कब कब ये सिग्नल काम करते हैं और उसके बाद में इन सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको किस प्रकार से ठीक किया जाता है। तो 4 महीने तो वो बताया जाएगा। और उसके बाद में जो 6 मंथ है, 6 मंथ का आपका क्या करेंगे, फील्ड में ट्रेनिंग लिखी जाएगी। मतलब आपको फील्ड में लेके जाएंगे। 4 महीने के बाद में आपको फील्ड में लेके जाएंगे, सिग्नल के पास में लेके जाएंगे। अगर सिग्नल कोई खराब है तो उसको ठीक रिपेयर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर हमारे पास में जैसे ही ये 10 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में आपको एक जोन, जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है वहां पर एक हेडक्वार्टर में के अंतर्गत जो भी आपका एक स्टेशन आता है उस स्टेशन पर आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन ये जॉब, सबसे बड़ी बात ये है, ये जॉब बहुत अच्छी है। देखिएगा किस प्रकार से अच्छी, अभी मैं बताता हूं। देखिए इस प्रकार से आपको फील्ड में ले जाकर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने मंथ की? 6 मंथ की ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी और 4 मंथ की ट्रेनिंग हमें कहां पर मिलने वाली है? वहां पर। लेकिन जैसे ही हमारी जॉब मिल चुकी है, हमें कोई हेडक्वार्टर के अंतर्गत कोई स्टेशन आ रहा है, उस पे हमें जॉब मिल गई है, लेकिन वहां पर आपका काम क्या रहेगा तो वो हमें बड़े ध्यान से सुनना है। देखिएगा इसमें करना क्या है कि जितने भी आपके सिग्नल है, ये सिग्नल आप अगर बाय चांस खराब हो जाते हैं तो इनको रिपेयर करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये आ जाती है कि ये जो टेक्नीशियन की जॉब है ना, ये 24 आवर्स की जॉब होती है। 24 आवर मतलब आपको 24 घंटे की जॉब माना जाता है। इसको क्यों माना जाता है? देखिएगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे हेड ऑफिस में या फिर आपको जो स्टेशन दिया गया है उसमें आपको बिठा कर रखेंगे। पहले आपको बता दूं ऐसा नहीं होने वाला। और साथ में आपको एक चीज बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि रेलवे एक आपको फोन प्रोवाइड करवाती है और उसमें 30 GB का डाटा आपको पर मंथ रिचार्ज करके देती है। उसको रिचार्ज आपको नहीं करवाना, वो रेलवे ही करके देती है। लेकिन उसमें कंडीशन ये रखी जाती है कि उस फोन को आप कभी भी साइलेंट नहीं कर सकते, कभी आप उसको म्यूट नहीं कर सकते। उसको प्रॉपर वे में आपको नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी कॉलिंग वगैरह आपको आए, वो प्रॉपर वे में आपको सुनाई देनी चाहिए। भला ही दिन हो भला ही रात हो, आप सो रहे हैं तो भी उसको पास में फोन को लेकर ही सोना पड़ता है। लेकिन अब 24 आवर्स की जॉब नहीं है। अरे आपके सर 24 आवर्स की जॉब है, हेडक्वार्टर में बिठा के नहीं रखेंगे तो करवाएंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार इस जॉब में होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास में आपको एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। बाई चांस ये सिग्नल आपका खराब हो गया तो आपको जाना है सबसे पहले सिग्नल के पास में और ये सिग्नल के पास में जाके इस सिग्नल को आपको ठीक करना है। कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है तो ये चीजें तो आपको सिखाई होती है, तो आसानी से आप इसको ठीक करोगे। उसके बाद में जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में आप आराम से घर पे जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपके अंतर्गत जितने भी सिग्नल आते हैं, मान लो कि वो कभी खराब ही नहीं हुए। जैसे अगर मान ले 15 दिन तक वो खराब नहीं हुए तो आप 15 दिन तक आराम से घर पे बैठिएगा, आराम से रेस्ट करिएगा। लेकिन फोन को पास में आपके रखना है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। मान लो कि आधी रात हो गई और हमें कोई दूर सिग्नल है, हमारे अंतर्गत आता है और हमें उस पर कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा और आपको बताया जाएगा कि वो सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रात को 12 बजे भी भगना पड़ेगा, उस सिग्नल को ठीक करके आना पड़ेगा। देखिएगा कई बार तो ऐसा सिस्टम होता है कि पास में कोई भी हमारे वो नहीं होते, रोड वगैरह नहीं होती है, तो ट्रैवलिंग करने के लिए हमें पैदल चल के भी जाना पड़ सकता है।
अरे टाइमिंग का कोई पता नहीं है, रात के 1 भी बजे हो सकते हैं, सुबह के 7 बजे भी आपको कॉल आ सकता है। जब भी आपका सिग्नल खराब होगा तब आपको कॉल आएगा और आपको रिपेयर करके इसको आना है, मतलब इसको ठीक करके आपको आना है। तो ये 12th PCM वालों के लिए जो टेक्नीशियन में जो जॉब प्रोफाइल है वो यही है। और देखिएगा कितनी अच्छी जॉब है, सरकार आपको, रेलवे आपको घर पे बिठा के रख रही है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको जब भी सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी तब आपको बुला लिया जाएगा, और जब भी सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से घर पर बैठिए, है ना। रेलवे में वैसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो आप बड़े अच्छे ओहदे पर पहुंच सकते हैं वहां पर। तो अगर अपन बात करें तो ये महिलाओं के लिए अगर बात की जाए ये जॉब, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि इस जॉब में घर पे तो बैठ सकते हैं आप, हेडक्वार्टर के पास में आपके हमने रूम ले रखा है, या फिर मान लेते हैं कि आपका घर वगैरह है तो आप रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ की आ जाती है कि बाई चांस कई बार क्या है कि रात को सिग्नल खराब हो जाता है और वहाँ पर कोई भी रोड वगैरह पास में नहीं होती है ना। रेलवे ट्रैक के पास में कई रोडें नहीं होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैदल पैदल चल के ठीक करके आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेडीजों के लिए थोड़ा सा रात के टाइम अगर जॉब आ जाए, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 24 आवर की जॉब है, पूरे दिन घर पे बैठना है और जब भी आपका प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल में तभी जाके आपको ठीक करना है। इसके बाद में अगर बात करें कि सिग्नल में चलो ठीक है कर लिया, लेकिन आपने सिग्नलिंग बॉक्स देखे होंगे, सिग्नलिंग बॉक्स देखे होंगे, ये व्हाइट कलर के रेलवे ट्रैक के पास में लगे होते हैं ये बॉक्स। इनमें भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये सिग्नल बॉक्स होते हैं जिन पर कोड लिखा होता है L1 L2 L3 L4, है ना। इस प्रकार से आपने कभी ट्रेवल किया होगा तो देखा होगा। तो इन सिग्नल बॉक्स के अंदर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपका PCM वाला बच्चा, है ना, इसको ठीक करेगा, फिर जाके वो घर पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार के बॉक्स होते हैं, इसके अंदर रिले लगी होती है। इनको आपको पहले तो लैब में इनको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से ठीक किया जाता है। उसके बाद में आपकी जब जॉब स्टार्ट हो जाती है तो इन बॉक्स को भी आपके अंतर्गत ही ये बॉक्स आते हैं, इन्हीं को भी आपको ही ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। जैसे पहले तो क्या हुआ करता था कि पटरी चेंज हुआ करती थी ना, पटरी चेंज हुआ करती थी तो उसमें सबसे बड़ा लोचा ये था कि सर हैंड लीवर हुआ करता था, हाथ से खींचकर हम क्या कर देते थे कि पटरी को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता था। लेकिन आजकल सब ऑटोमेटिक हो गया। अब हमें बटन से क्या करते हैं कि इसको भाई पटरी को इधर उधर खिसकाते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, तो यहां पर एक मशीन लगी होती है, एक मोटर लगी होती है। ये भी बेटा किसी के अंतर्गत आती है, जो PCM वाला बच्चा है जिसने रेलवे टेक्नीशियन बन चुका है, वही जाकर इसको क्या करेगा, ठीक करेगा, वही इसको ठीक करेगा। अब देखिएगा ये सारे जो काम है, ये सारे के सारे काम किसके हैं, PCM वाले बच्चे, मतलब कि जो टेक्नीशियन बन गया है PCM। अगर आप 12th PCM में हैं, आपने फॉर्म फिल किया और आपकी जॉब लग जाती है तो ये काम आपको यहां पर करने पड़ेंगे। देखिएगा कितने सिंपल है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है रेलवे टेक्नीशियन में कि एक तो आपको क्या करना है कि इसमें ज़्यादा पढ़ने का, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी पे और ओहदे पे जाना चाहते हैं, टेक्नीशियन के अलावा बहुत सारी रेलवे में वैकेंसीज आती रहती है, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आती रहती है, उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में बहुत लंबा एक टाइम मिल जाता है। बहुत लंबा टाइम मतलब आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है ना। क्योंकि इसमें जॉब ऐसा तो है नहीं कि आपको ऑफिस में बैठकर कुछ ना करना है, नहीं। जब भी प्रॉब्लम आएगी तभी आपके पास में उसको जो फोन दिया जाएगा उस पर नोटिफिकेशन या फिर आपके पास में कॉल आएगा, तभी तब जाना है। बाद में आप पूरे दिन फ्री हैं, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि जॉब बहुत अच्छी है, सभी बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और अभी जी जान लगा दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा एक प्रकार की हमें बिल्कुल घर बैठकर जो नौकरी है वो हमारी टेक्नीशियन की ही नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष पर चल रहा है आजादी महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष के इंजीनियरिंग कोर्स पर गारंटेड साल की सबसे कम फीस पर मिल रहे हैं कोर्स, जिसमें आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ में मिल रहा है फ्री रिकॉर्डेड बैच और साथ में अप टू 500 रुपए का कैशबैक आपको मिल रहा है। और जो मौजूदा स्टूडेंट है जिन्होंने पहले कोर्स ले रखा है उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है जब वो वैधता को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं ये जो ऑफर है ये मात्र 2 दिन रह चुके हैं, तो कहीं चूक न जाना। आज उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।